नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, 2024 अपने अंतिम चरण में है। 2025 का आगमन शीघ्र होने वाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2025 वर्ष जो आ रहा है उसमें आपको क्या क्या नई चुनौतियां मिलेंगी, क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, आज के मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, हर व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है, उसकी अभिलाषा होती है कि जो नया वर्ष आ रहा है, जो 2025 वर्ष आ रहा है, उसमें आपको क्या क्या जो है नई चुनौतियां मिलेंगी, क्या अवसर मिलेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हर व्यक्ति को ये जानने का उत्सुकता होती है। साथियों, आपको ये पता होगा कि 2025 वर्ष जब आएगा तो उसमें आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिनको आप अगर अवसरों को अवेल करेंगे तो आपको जो है सफलता ही सफलता मिलेंगी। और कुछ ऐसी चुनौतियां भी आएंगी जिनको आपको जो है सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आपको पता होगा कि मेरे को क्या चुनौतियां आ सकती हैं तो आप उनका सामना अच्छी तरह कर पाएंगे। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि जो 2025 वर्ष आपका आ रहा है उसकी मैं सर्वप्रथम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जो है इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आपका ये वर्ष अति मंगलमय रहे, अति उत्तम रहे, यही मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। मेरा ये वीडियो आप अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो है अपने कर्म तो हर कोई व्यक्ति करता है। अगर कर्म करेगा तो सफलता मिलेगी, पर कर्म के साथ अगर भाग्य का साथ मिल जाए, कर्म के साथ किस्मत का साथ मिल जाए तो साथियों, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता जो है अपने श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकती है। साथियों, अब आपकी जीवन जो कुंडली बन रही है, जो आपकी कुंडली इस समय बन रही है, 1 जनवरी को जो कुंडली बनेगी उसमें ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे, मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, 7वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, 8वें भाव में बुध रहेंगे, 9वें भाव में सूर्य रहेंगे, 11वें भाव में शनि और शुक्र रहेंगे और 12वें भाव में राहु रहेंगे। ये आपकी 1 जनवरी को जो कुंडली बन रही है, आपकी राशि पे जो कुंडली बन रही है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये ग्रहों की स्थिति बताई है। अब साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, आपके जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं, आपके लिए जो शुभ रंग है वो लाल है और आपके लिए जो शुभ वार हैं वो मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार है। साथियों, अब आपको जो इस वर्ष में, आपके नव वर्ष में जो ग्रहों के गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसका बारे में आपको बता रहा हूँ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन जो होगा वो अब होगा शनि का गोचर परिवर्तन। साथियों, 29 मार्च को शनि का गोचर परिवर्तन होगा। शनि अभी जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से ये 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। साथियों, इस राशि में जब जाएंगे तो इनका परिणाम अलग प्राप्त होगा। अभी जो परिणाम है वो अलग प्राप्त होगा। साथियों, अब मैं आपको दूसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है उसका जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है अभी जो वृषभ राशि में है, वृषभ राशि से ये जो है मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि बुध की राशि होती है। साथियों, अब जो तीसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है इस वर्ष वो होगा 18 मई को राहु और केतु का गोचर परिवर्तन होगा। 18 मई को राहु जो है मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है वो कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे। ये उल्टी चाल चलते हैं, मैं ये आपको बता दूं। साथियों, अब जो है आपको ये बता दूं कि जो इस वर्ष जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं
इन परिवर्तनों से, और जो जनवरी में जो मेन आपके जो अभी इफेक्ट आएंगे, जो ग्रहों के परिवर्तन से जो इफेक्ट आएंगे, उस परिवर्तन का मैं आपको बता रहा हूँ। 4 जनवरी को बुध जो है वो धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि में सूर्य पहले से ही मौजूद हैं। ये 4 जनवरी से 14 जनवरी तक वहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएंगे। साथियों, बुध आदित्य योग एक बहुत ही प्रबल योग है। इस योग के बनने से हर तरह की बाधाएं, हर तरह की रुकावट जो भी हमारे कार्यों में आती है, उसमें हमें सफलता मिलती है, उससे हमें निजात मिलती है। साथियों, अब दूसरा जो हो रहा है वो 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, वो मकर में जब सूर्य जाते हैं तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं और यह पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति का। साथियों, अब आपको तीसरा जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है इसमें जनवरी में, वो हो रहा है 24 जनवरी को बुध जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच जाएंगे। ये 24 जनवरी से और 12 फरवरी तक मकर राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे। मकर राशि में जो ये आपका 10वां भाव होता है, 10वां भाव में एक कर्म क्षेत्र का भाव होता है। कर्म क्षेत्र के भाव में ये अपना बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये प्रबल योग बन जाएगा आपके लिए, और ये योग ऐसा बन जाएगा कि आपको हर धन ही धन प्राप्त होगा, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपके ये समझ लीजिए कि इस पीरियड में आपको जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको जो है धन का अंबार लग जाएगा, आपको हर तरह से प्रगति होगी। साथियों, 28 जनवरी को शुक्र जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि में राहु पहले से ही मौजूद हैं। राहु और शुक्र जो है उनमें परम मित्रता है। साथियों, ये वहाँ पे जब शुक्र वहाँ पे पहुँचेंगे, मीन राशि में पहुँचेंगे, तो मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं। उच्च के शुक्र होने से साथियों, मेष राशि वालों, मेष राशि के दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि आपको इस समय में, ये जब 28 जनवरी से शुक्र मीन राशि में पहुंचेंगे, तो इस समय में आपको हर तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, धन वैभव की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। मतलब ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो मेष राशि है और मेष लग्न है, अगर आपको मेष राशि से पता है तो आप मेष राशि से भी इसको जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेष राशि का नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, तो मेष लगन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए ही यह उपयुक्त वीडियो है। साथियों, अब आपको ये बता दूं कि आपकी नौकरी और व्यवसाय का इस 2025 में क्या स्थान रहेगा, कैसे आपको फल मिलेंगे, यह पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है वो शनि हैं, और शनि 29 मार्च तक आपके भाव ये जो है कर्म क्षेत्र को और आय भाव को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि जो है दोनों स्थानों को देख रहे हैं। तो इस समय में आपको जो है नौकरी में बहुत ही अच्छी प्रगति होगी। अगर किसी कारण से आपकी नौकरी नहीं है, या नौकरी में कोई भी बाधा आ रही है, या आपको नौकरी की कोई परेशानी आ रही है, तो यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए मित्रों मेरे, कि आपको 29 मार्च तक आपको नौकरी लग ही जाएगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 29 मार्च तक आपकी जो भी प्रॉब्लम व्यवसाय में आ रही हो या नौकरी में आ रही हो, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। साथियों, और आपका जो है जब 29 मार्च को शनि जो है 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में आ जाएंगे, मतलब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे, अपना गोचर परिवर्तन कर लेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों कि इस समय में जो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका बहुत तेज़ी से प्रगति करने लगेगा। इस समय में आपको सफलता मिलेगी। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी बड़ी डील मिल सकती है। साथियों, 29 मार्च से आपको जो भी शनि के हो रहे हैं उसमें अच्छा फल ही मिलेगा। पर साथियों, अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो शनि जो है 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं।
पर साथियों, ये विदेश से संबंधित कामों में 12वें स्थान पर बहुत अच्छा फल देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं या विदेश का कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप अपना माल विदेश में भेजना चाहते हैं या विदेश से अपना माल मंगाना चाहते हैं, तो दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी। साथियों, अब एक आपको और बता देता हूं कि जो आपको 24 जनवरी से और 12 फरवरी तक, 24 जनवरी से 12 फरवरी तक जो बुध आदित्य वो बन रहा है, वो आपके कर्म क्षेत्र पर बन रहा है। और कर्म क्षेत्र पे बनने से जो भी आपके नौकरी में अड़चन आ रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, वो आपकी नौकरी लगेगी। आपको व्यापार में जो है कानूनी अड़चन अगर कोई भी आ रही हैं, तो वो कानूनी अड़चन भी खत्म हो जाएंगी। सरकार से अगर कोई आपको परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो है अगर आपको कोई भी राजनीतिक परेशानी समस्या हो रही थी या प्रशासनिक सेवा में कोई परेशानी हो रही थी, वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएंगी। और उनसे अगर आपको जो है इन पर मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं का आपको लाभ भी मिलेगा। साथियों, अब आपको एक चीज और मैं भविष्यवाणी करके दे देता हूँ। भविष्यवाणी करता हूँ कि ये जो आपका अप्रैल तक का पीरियड जो है, आप उसमें अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं आप, तो इस समय में आपको जॉब चेंज हो जाएगी। ये अप्रैल तक का पीरियड बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके लिए, और इसमें आपको जॉब चेंज होगी ही होगी। अगर आप चाहते हैं तो जॉब चेंज करना, तो आप यकीन मानिए आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। साथियों, 29 मार्च से आपको 28 मई तक का समय थोड़ा नॉर्मल समय रहेगा। इसमें आपकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आप ये मानिए कि 28 मई के बाद में सूर्य जो है उसकी दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। तो ये जब सूर्य की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो यह मानिए कि आपको जबरदस्त लाभ होगा। साथियों, इस लाभ को आप मतलब मैं ये कहूँगा कि आपको ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड लाभ होगा कि आप सोचेंगे भी नहीं कि इतना लाभ मेरे को हो रहा है। साथियों, अब जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से ये डेट नोट कर लीजिए कि 28 मई से 20 जून तक 28 मई से 20 जून तक सूर्य की जो है डायरेक्ट दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। इससे जो है आपको विशेष फल प्राप्त होगा। आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड परिणाम मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप जो है व्यापार में हो। मतलब एक तो ये मान लीजिए आप कि आपके इस पीरियड में प्रमोशन के आसार हैं। इस पीरियड में आपके जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें गेन के आसार हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 18 मई को जो है 18 मई को केतु के राशि परिवर्तन से पहले, केतु के गोचर परिवर्तन से पहले केतु जो है वो छठे भाव में है। और छठे भाव में केतु की दृष्टि होने से, छठे भाव में केतु होने से आपके जो परिवार उसमें कार्य में कानूनी अड़चन कोई भी अगर आ रही थी अभी तक, तो 18 मई से पहले पहले वो सब खत्म हो जाएंगी। कोई भी कानूनी बाधा नहीं रहेगी आपके काम में, कोई भी आपके कानूनी रुकावट नहीं रहेगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको 100% ये जो है मान लीजिए कि आपको खत्म, ये सब आपकी जो बाधाएं आ रही थी, कार्य में जो बाधा आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। साथियों, अब आपको मैं एक और डेट बता रहा हूँ, वो आप डेट नोट कर लीजिए। 20 जून से 15 सितंबर तक, 20 जून से 15 सितंबर तक आपकी उसमें राशि में जो है लक्ष्मी नारायण योग का वो हो रहा है। बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपके जो कर्म क्षेत्र पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको सर्विस में प्रमोशन मिलेगा, सर्विस में उन्नति मिलेगी। सर्विस में आपके जो है कार्य को जो आपके सीनियर्स हैं वो सराहेंगे। सर्विस में आपको हर तरह से उन्नति ही उन्नति होगी, लाभ ही लाभ होगा। और आपको इनकम, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह से आय के स्रोत नए खुल जाएंगे, व्यापार में वृद्धि के योग हो जाएंगे। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको विदेश यात्रा का क्या इस पीरियड में, क्या इस वर्ष में योग बनेगा। साथियों, आपको विदेश यात्रा में अगर आप जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी आ रही है,
तो आप साथियों मैं आपको जो डेट दे रहा हूँ वो डेट आप नोट कर लीजिए। आप ये मानिए कि ये यकीनन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपको जो भी ये मैं डेट दे रहा हूँ वो बिल्कुल आपको सही निकलेंगी। साथियों, आपको 29 मार्च तक आपको विदेश से काम करने में आपको सफलता नहीं होगी। 29 मार्च तक सामान्य योग ही रहेंगे, परंतु 29 मार्च के बाद में जब शनि जो है 12वें भाव में चले जाएंगे, 12वें भाव में जाने के बाद में विदेश यात्रा के आपके प्रबल योग बन जाएंगे। विदेश से जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका जो इम्पोर्ट का बिजनेस हो या एक्सपोर्ट का बिजनेस हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि 15 मई से जब गुरु आपके तीसरे भाव में आएंगे और तीसरे भाव में आने से उनकी नवी दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी, 11 आय भाव पर पड़ेगी, तो आप ये मानिए कि आपको जो है लाभ ही लाभ होगा। और साथियों, 18 मई से जब राहु 11वें भाव में आ जाएंगे, 18 मई से साथियों जब राहु 11वें भाव में आ जाएंगे तो आप ये मानिए कि आपको जो भी विदेश से संबंधित जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी जाने में, जैसे वीज़ा नहीं बन रहा हो या पासपोर्ट नहीं बन रहा हो या और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपकी, तो वो 18 मई के बाद में सॉल्व हो जाएगी और आप साल के अंत तक विदेश में कितनी भी यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यात्राओं का योग है, बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा, हर तरह की यात्रा आप कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि आपको 18 मई के बाद में विदेश वाले में जो रह रहे हैं और उनको ये ऐसा लगता है कि अभी हमारा विदेश में रहना बेकार है, हमको जो है हमारे जन्मभूमि में चला जाना चाहिए, हमको हमारे देश में वापस आ जाना चाहिए, उनको भी 18 मई के बाद में उनको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, हमारा विदेश में रहना ही सही है। और उनको ये भी रहेगा कि अगर कोई उनको विदेश में कार्य की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कोई कार्य नहीं मिल रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो प्रॉब्लम भी उनकी दूर हो जाएगी और वहाँ पर उनको रहने में सफलता मिलेगी, वो वहीं रहेंगे। और साथियों, ये और एक मैं बात को बता देता हूँ, आप ये सुन लीजिए और समझ लीजिए कि अगर विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में आपको पीआर मिल जाएगी, मतलब आपको विदेश की परमानेंट रेजिडेंसी इस पीरियड के बाद में 18 मई के बाद में मिल जाएगी। अब साथियों, मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपकी इनकम का वो कैसे रहेगा। तो साथियों, आपको जो है इस समय में आपको इतनी इनकम मिलेगी, आपको इस समय में इतना लाभ मिलेगा। व्यापार अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको इनकम ही मतलब इंक्रीमेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। इस समय में जो है शनि जो है आय भाव को देख रहे हैं और कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो आप मानिए कि आपको जो है 29 मार्च तक बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं इनकम बढ़ाने के, आय के। इस समय में नए नए स्रोत आपके खुल जाएंगे, चारों तरफ से आपको वो पैसा ही पैसा मिलेगा। साथियों, साथ ही आपका अगर कहीं रुका हुआ पैसा भी है तो वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। 2025 में जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी आपके मुकदमे चल रहे थे, वो आपके सब आपके फेवर में आ जाएंगे। साथियों, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपको विजय प्राप्त होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि साथियों, 2025 आपके लिए बहुत ही लाभकारी योग लेके आया है, बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपको ये यकीन हो जाएगा कि 2025 जैसा वर्ष हमारे जीवन में पहले कभी आया ही नहीं था। मेरे मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आपके जो मालिक हैं, आपकी राशि के जो मालिक हैं मंगल, वो और बृहस्पति आपके जो 11वें भाव 12वें भाव में अभी चल रहे हैं, वो भाग्य भाव के मालिक हैं और 12वें भाव में और भाग्य भाव के मालिक हैं। और बृहस्पति अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, आएंगे जो 15 मई से आ जाएंगे मिथुन राशि में। अभी जो प्रेजेंट में वृषभ राशि में चल रहे हैं, 15 मई से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो उस समय में आप ये मानिए कि आपके जो भी आपके कार्य हैं वो आपके सब कार्य सफल हो जाएंगे, आपको दौलत मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी और दुनिया आपके कदम चूमेगी। आपको मतलब इतनी आपकी नाम हो जाएगा, आपको आपको जो है प्रसिद्धि मिल जाएगी और लाभ तो आपको मिल ही रहा है। हर तरफ से आपको नेम फेम गेन वाली स्थिति हो जाएगी, आपकी नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, गेन प्रसिद्ध हो जाएगा, आपके लाभ हो जाएगा
और आपकी प्रसिद्धि भी हो जाएगी। नेम फेम गेम तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मतलब ये जो पीरियड हो गया, ये जो 2025 वर्ष हो गया, वो आपके लिए गोल्डन पीरियड हो गया। अब साथियों, मैं आपको जो है आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ। विवाह के कारक जो है शुक्र होते हैं। शुक्र जो है वो आपके अभी 12वें भाव में बैठे हैं और ये 12वें भाव से तीसरे भाव तक जो है ट्रांजिट करेंगे। ये जो है आपके 28 जनवरी से 26 जुलाई तक 12वें भाव से तीसरे भाव तक गोचर करेंगे। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीरियड आएगा 28 जनवरी से 26 जुलाई तक पीरियड, इसमें आपके अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी आपको अनबन चल रही थी या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस समय में वो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस पीरियड में जो भी मेरे मेष राशि वाले जातक या मेष राशि वाले दर्शक मेरे अविवाहित हैं, इस पीरियड में उनको विवाह के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पीरियड में जो आपके गोचर परिवर्तन से जो बृहस्पति शुक्र का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, उस गोचर परिवर्तन से जो 12वें भाव से तीसरे भाव तक में जाएंगे, उससे जो है आपको जो भी अगर विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर होकर आपके घर में शहनाई बजने के योग बन जाएंगे, आपके घर में विवाह के योग बन जाएंगे। और अगर कोई आपके विवाह में पहले जैसे प्रॉब्लम आ रही थी, कोई डाइवोर्स की स्थिति चल रही थी या कोई कानूनी केस चल रहा था या आपके पति पत्नी में कोई अनबन चल रही थी, वो सब भी आपकी दूर हो जाएंगी। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये डेट नोट कर लीजिए। 26 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक जो शुक्र जो है वो अपने 7वें भाव में ही रहेंगे। 7वां भाव जो है उन तुला राशि में रहेंगे, मतलब आपकी राशि से तुला राशि आ जाएगी, तुला राशि में रहेंगे। तो इस समय में प्रबल योग बनेगा। जो भी अविवाहित जातक हैं उनकी शादी का प्रबल योग बन जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है विवाह से संबंधित कार्य कराते हैं, विवाह के लिए कारक होते हैं। तो ऐसे में आप ये मानिए कि शुक्र ग्रह जो है वो आपके विवाह का करा के ही वो लेंगे, कराएंगे। इसलिए आपको ये डेट आप नोट कर लीजिए कि 26 नवंबर से और एंड ऑफ दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक में आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अब साथियों, मैं आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि आपका इस वर्ष जो है स्वास्थ्य जो है सामान्य रहेगा। कुछ छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि आपको वो हो सकती है कि भाई कफ हो गया, कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां हो सकती हैं, या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको ऐसा घबराने की कोई वो नहीं है। आपको जो है अपना जो भी पहनावा आप पहन रहे हैं उसका आप बराबर ध्यान रखें। सर्दी है तो सर्दी के कपड़े ज़्यादा सही पहने, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े पहने। तो यह आपका जो समय है वो बराबर निकल जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम हो रही हैं उसके लिए आप अगर जो है मतलब खान पान का ध्यान रखेंगे, सादा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो ये समय आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय में मतलब इस वर्ष में आपको जो है ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करिए, पर ये नहीं कि आप उसी में घुल जाएं, उस बात को लेकर मन ही मन में विचार करते रहें, वो आपको नहीं करना है। साथियों, आप एक चीज़ और करिए कि आपको जो है जो भी आप मतलब डेली जब उठते हैं तो उठने के बाद में एक्सरसाइज का आप पूरा ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, इसको अपनी दिनचर्या में अपना लीजिए, इसको अपनी हैबिट बना लीजिए कि मेरे को ये डेली करना ही करना है। तो आपको आपके जो स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब आपको मैं कि आपके संतान पक्ष से आपको कैसे संबंध रहेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। आप संतान पक्ष से आपके संबंध इस वर्ष बहुत ही अच्छे रहेंगे। संतान पक्ष से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान पक्ष से इस समय में जो भी संतान ने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स में उनको सफलता मिलेगी। साथियों, इसके अलावा आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपके फादर के
अगर कोई भी कानूनी केस चल रहे हैं, कोई भी कानूनी अड़चन आ रही है कार्य में, या कोई कहीं रुका हुआ पैसा है, तो आप यकीन मानिए कि 15 मई के बाद में जब गुरु का गोचर परिवर्तन होगा, तो उस समय में ये सब बाधाएं उनके जो आ रही हैं, वो आपके मतलब जो ये गोचर परिवर्तन आपके ऊपर हो रहा है, वो आपको जो है आपके पिताजी के जो है ये सब कामों में आपको सफलता दिलाएगा। उनको जो है इन सब चीज़ों से, जो भी कानूनी बाधा आ रही है, या कोई केस चल रहा है, या कोई पैसे का कहीं दिया हुआ है वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि जो उनको कोई भी ऋण अगर उन्होंने दिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि आपने जो भी, अगर आपके इस समय में 15 मई के बाद में अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप जो है कोई भी MCX में या कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस समय में 15 मई के बाद में साथियों आप डेट नोट कर लीजिए। 15 मई के बाद में आपको इतना अपूर्व लाभ प्राप्त होगा कि आप जो है धन को अपने उसमें तिजोरियों में भर लेंगे। आपको इस समय में बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। 15 मई के बाद में आपको शेयर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट आपके जो है इनमें बहुत लाभ होगा। साथियों, अब और एक आपको मैं बता देता हूँ कि आपके भूमि, भवन, मकान, जायदाद, वाहन आदि का क्या योग है। तो साथियों, 15 मई के बाद में जब बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हो जाएगा, और 18 मई के बाद में जब राहु का और केतु का गोचर परिवर्तन हो जाएगा, तो आप ये मानिए कि आपको जो है इस समय में 18 मई के बाद में, मतलब आप भूमि, भवन या मकान आदि का आपको योग बन जाएगा। और इस समय में आप कोई भी जो है या तो फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, आप कोई मकान भी खरीद सकते हैं, आप जो है गाड़ी खरीद सकते हैं। 18 मई के बाद में प्रबल योग आपको बनेंगे। साथियों, आपको जो है मैंने आपकी पूरी जो है, जो भी आपके सवाल थे उनके आपको जवाब देने की कोशिश करी है। आपको जो भी आपके मन में विचार आ रहे थे, उन सबको आपको उत्तर मिल गया होगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। साथियों, अब मैं आपको एक और उपाय बता देता हूँ कि जो अगर आप उपाय करेंगे, तो उसमें अगर आपको कोई भी जो है कार्य में बाधा आ रही है, या आपका कार्य कोई पूरा नहीं हो रहा है, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। साथियों, आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है आपको, क्योंकि आपके आराध्य देव हनुमान जी हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको करना क्या है, मंगलवार को आपको हनुमान जी को जो है चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है, और प्रतिदिन आपको क्या है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। पर हाँ, जब भी आप काम से निकलते हैं घर से, तो उस समय आपको हनुमान जी की प्रतिमा हो या हनुमान जी की फोटो हो, उस पर दर्शन करके ही आपको निकलना है घर से। आप हनुमान जी का जितना जाप करेंगे, जितना पाठ करेंगे, हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि ऐसी जानकारियां जो मैं दे रहा हूं वो बराबर आपको मिलती रहें। धन्यवाद।